जय श्री गणेश हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की साधना करते समय आपको क्या क्या अनुभव होते हैं। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए कि आपको अनुभव क्या क्या होते हैं जब आप साधना करते हैं। एक एक चीज बारीकी से सुनना। जब आप साधना में बैठते हैं तो एकदम अनुभव नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आज आपने साधना शुरू की आज ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाएं। अगर आज ही आपने साधना शुरू की आज ही आपको अनुभव हो गए तो ये उस उपस्थिति में होता है जैसे आप हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करते हैं तब आपको अनुभव होते हैं, या आप सुंदरकांड का 21 बार पाठ करते हैं तो उस उपस्थिति में ऐसा होता है कि आपको अनुभव होने लगते हैं। आपको एक ही दिन में अनुभव हो जाते हैं। कई लोगों को दर्शन भी हो जाते हैं। जब आप 21 या 11 दिन की साधना शुरू करते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 बार आपको अनुभव होते हैं। जब तक आपकी साधना चलती है तब तक आपको अनुभव होते हैं। अनुभव होते हैं जैसे मान लीजिए कि आज आपने कोई साधना शुरू की और उसके 2 दिन बाद आपको अनुभव हुए, फिर आपको 4 दिन बाद अनुभव हुए, 2-4 दिन बाद आपको फिर कुछ दिखाई दिया, फिर आपको अनुभव हुए। साधना के समय जो चीज आपको दिखाई देती है वो सच होती है। सच होने का मतलब है कि वो सपन के माध्यम से आपको दिखाई देती हैं और महसूस होती हैं, वो सच होती हैं। क्योंकि शक्ति के द्वारा या तो आपकी परीक्षा लेने के लिए वो शक्ति भेजी जाती है या फिर जिस शक्ति की आप साधना करते हैं उसके द्वारा जो अन्य शक्ति होती हैं वो खींची चली आती हैं। तो कौन कौन से ऐसे आपको अनुभव होते हैं, कौन कौन सी आपके साथ घटनाएं घटित होती हैं, तो ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि एक एक चीज बारीकी से समझ में आए। जब आप साधना के लिए बैठते हैं तो आपको सवारी दिखाई देती है कि आपके ऊपर सवारी आ रही है, आपके खुद के ऊपर सवारी आ रही है, या फिर आपको कोई ऐसी चौकी दिखाई देती है जहाँ पर बहुत से लोगों पर सवारी आ रही है। ऐसा आपको दिखाई देता है जब आप कोई साधना शुरू करते हैं। साधना के दौरान कई बार आपको पितरों के दर्शन होते हैं। अगर आपके पितर बंधन में हैं या उनको भोग प्रसाद प्राप्त नहीं हो रहा, या आप उनकी अमावस्या नहीं निकाल रहे, या आप उनका पितृपक्ष नहीं निकाल रहे, तो उनके जो दर्शन होते हैं वो ऐसा होते हैं जैसे वो रो रहे हों, वो भिक्षा मांग रहे हों। इस तरीके से उनके दर्शन आपको होते हैं। या फिर वो आपको बंधन में दिखते हैं जब आप कोई साधना करते हैं। तो जब आपके पितर प्रसन्न होते हैं तो वो आपको सफेद वस्त्रों में दिखाई देते हैं। कई बार आपके पास आकर बैठ जाते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपका हाल चाल पूछते हैं। तो अगर वो प्रसन्न होते हैं तो पितर आपको दिखाई देते हैं सपन के माध्यम से। जिस भी देवी या देवता की आप साधना कर रहे हैं उनके साथी देवता, उनके सेवक गण आपको दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप भगवान शिव की साधना करते हैं तो उनसे जुड़े हुए जो उनके सेवक होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। जैसे नंदी है, आपको बैल दिखाई दे रहा है, अन्य भूत प्रेत आदि आपको गण दिखाई दे रहे हैं, वो सब आपको दिखाई देते हैं जो उनकी सेवा में रहते हैं। पर वो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर आप माता काली की उपासना कर रहे हैं, माता काली की साधना कर रहे हैं, तो उस समय भी आपके साथ ऐसा होता है कि बहुत सारी योगिनियां आपको दिखाई देती हैं। कई बार आपको ऐसे भी चित्र दिखाई देते हैं जो संभोग के होते हैं। तो ये सब योगिनियों के दृश्य होते हैं। तो जब आप किसी भी देवता की साधना करते हैं तो उनके साथी देवता या उनके जो गण होते हैं, उनके जो सेवक होते हैं वो दिखाई आपको देते हैं। कई बार आप जिस भी देवी या देवता की साधना करते हैं उनका रुद्र रूप भी आपके सामने आता है, आपको दिखाई देता है। जैसे आपको माता काली का विकराल रूप दिखाई देता है, आपके सामने आता है। आपको ऐसा लगता है माता काली रथ पर सवार है और विकराल रूप है उनका, चारों तरफ आग लगी हुई है और आपको ऐसा लगता है कटारी लेकर आपके पीछे भाग रही हैं। ऐसा भी दृश्य आपको दिखाई देता है साधना के दौरान। या फिर आप किसी भी अन्य देवी देवता की साधना करते हैं तो उस समय भी आपको ऐसा दृश्य दिखाई देता है। कई बार आपको ऐसा भी महसूस होता है कि साधना करने के लिए कोई आपको रोक रहा हो, आपको मना कर रहा हो कि इस साधना को मत करो। कई बार आप साधना करते हैं तो आपको डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई है, आपके पास कोई बैठा है, आपके पास कोई खड़ा है, ऐसा लगता है, आपको महसूस होता है। आपको कोई छूने की कोशिश कर रहा है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। तो ऐसे अनुभव आपको होते हैं। आपको आपकी उपस्थिति भी महसूस नहीं होती कि आप, ऐसे लगता है आपको भी आप सुन्न हो गए हैं, आपको पता नहीं लगता आप यहाँ बैठे भी हैं या नहीं बैठे हैं। कई बार आप साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि अब मेरी साधना पूरी हो चुकी है तो अब मैं उठ जाऊं, मेरा मंत्र जाप पूरा हो चुका है। और चाहकर भी आप उठ नहीं पाते क्योंकि आपको आनंद आने लगता है। जो मंत्र जाप आपने शुरू किया है, जितना करते हैं धीरे धीरे उससे ज्यादा आप बढ़ाने लगते हैं। कई बार साधना के दौरान आपको अश्लील चित्र दिखाई देते हैं, गंदे विचार आपके मन में आते हैं। जो ये अश्लील
अश्लील और गंदे विचार आपके मन में आते हैं, आपको चित्र दिखाई देते हैं, जो इसलिए आते हैं जो उनके सेवक होते हैं वो आपकी साधना को खंडित करने की कोशिश करते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, जब भी आप किसी देवी या देवता की साधना करते हैं, उनके जो गण होते हैं, उनके जो सेवक होते हैं, हर प्रकार से आपकी साधना को खंडित करने की कोशिश करते हैं, आपके दिमाग को कहीं और ले जाने की कोशिश करते हैं, आपके दिमाग में अलग अलग विचार डालते हैं, ऐसे आपके मन में विचार डालने की कोशिश करते हैं जिनसे आप अपने आप से घृणा करने शुरू कर देते हैं, आपको अपने आप से नफरत होने लगती है। जब आप साधना करके उठते हैं, मंत्र जाप करके उठते हैं, एकदम आपको डर सा महसूस होता है, आप डर जाते हैं, तो ये सब अनुभव होते हैं जब आप साधना शुरू करते हैं। कई बार आप साधना करते हैं तो आपके साथ ऐसा भी होता है कि आप साधना कर रहे हैं, रात को आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ऐसी चित्र दिखाई दिए जिससे आपका जो है ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। ये आपको सपन के माध्यम से दिखाई देता है और आप सोचते हैं कि अब तो साधना करना संभव नहीं है, अब जो मेरी साधना है वो खंडित हो चुकी है। तो ये जो उपज होती है ये उन्हीं सेवकों की होती है जो उन देवी देवता के साथ रहते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो देवी देवता होते हैं इनकी सेवा में देवी देवता, महर्षि, महात्मा, यहाँ तक कि इनके भूत प्रेत आदि भी जो होते हैं सेवक होते हैं, हर प्रकार से इनके साथ जुड़े होते हैं, देवी देवताओं के साथ जुड़े होते हैं। भूत प्रेत, जिन चुड़ैल रात दिन इनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो गलत से गलत और अच्छी से अच्छी जो शक्तियां हैं इनके साथ उपस्थित रहती हैं, देवी देवताओं के साथ उपस्थित रहती हैं, इनकी सेवा में रहती हैं। तो इस तरीके के आपको अनुभव होते हैं जब आप साधना करते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार के अनुभव होते हैं तो सबसे पहले जब आप साधना शुरू कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि साधना के दौरान कौन से अनुभव होते हैं, किस किस प्रकार के आपको अनुभव होते हैं। एकांतवास आपका होना चाहिए, एक कमरा आपके लिए अलग होना चाहिए, उसी में आपको साधना करनी है, उसी में आपको सोना भी है और डरने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके के चित्र आपको दिखाई देते हैं, पर जैसे ही आपकी साधना पूर्ण होने वाली होती है वैसे वैसे ये चीजें खत्म हो जाती हैं। और एक ऐसा भी समय आता है कि आपकी साधना पूर्ण हो जाती है और आपको उसका मनवांछित फल प्राप्त होता है। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है तो जिस देवी देवता की आपने साधना की है तो वो आपको सपन के माध्यम से बताते हैं कि आपकी साधना पूर्ण हो चुकी है, वो आपसे प्रसन्न है। तो ये भी आपको कहते हैं कि आप मांगिए क्या आपको मांगना है, तो आप उनकी कृपा मांगते हैं तो सपन के माध्यम से आपको उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। समाज कल्याण मांगते हैं तो आपको ऐसी शक्तियां प्रदान करते हैं जिससे आप समाज कल्याण कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको बताते हैं और आपको अनुभव होते हैं, और साथ में वो ऐसा मंत्र भी बताते हैं जिसको करने से आपको जो है लोक कल्याण के लिए शक्तियां प्राप्त होंगी, कैसे आपको करना है, क्या करना है, यानी सारी चीजें आपको बताते हैं। गुरु तो बताते हैं, साथ में आपको शक्तियां भी बता देती हैं कि आपको कैसे कैसे करना है और क्या करने पर शक्तियां हाजिर होंगी और आप लोक कल्याण कर पाएंगे और आप लोगों का भला कर पाएंगे। तो ये थी जानकारी कि जब आप साधना शुरू करते हैं तो आपके साथ क्या घटित होता है, क्या आपको दिखाई देता है, क्या आपको अनुभव होते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी साधना पूर्ण होगी। आपको निरंतर मंत्र जाप करते रहना है, आपको डरना नहीं है। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुँचे जो वो मंत्र जाप कर रहे हैं, वो समझ सकें कि उनके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, ऐसे अनुभव हो रहे हैं, तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं है और वो निरंतर मंत्र जाप करते रहें ताकि उनकी साधना पूर्ण हो और देवता उनको दर्शन दे और उनकी मनवांछित इच्छा पूरी करें। वो साधना को बीच में ना छोड़े, किसी भी डर से या किसी भी कारण से वो रुके ना, अपना मंत्र जाप जारी रखें। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके हर कार्य सिद्ध हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।